हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा ब्रांड एम्बेसडर फॉर फरवरी मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में देखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत अच्छा सेशन रहेगा। स्पेसिफिकली ये फॉर फरवरी मंथ है, लेकिन फॉर रिवीजन पर्पस हम पुराने ब्रांड एम्बेसडर्स भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। जो भी अपकमिंग एग्जाम होते हैं वो ये नहीं होता कि एकदम स्पॉट ऑन मंथ का पूछा जाएगा। आपसे पिछले एक साल के कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक। और ब्रांड एम्बेसडर तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन तो आपको पूछा जाना लाजमी बनता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। बच्चे सोचते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर नहीं पूछे जाएंगे, एक बहुत इजी टॉपिक है, ये कौन पूछेगा, लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं सोचते हैं। एग्जामिनर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संजीव सन्याल जी की। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। संजीव सन्याल जी ये एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन है। इनको अभी फुल टाइम मेंबर बनाया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और टू पीएम। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम इनको फुल टाइम मेंबर बनाया गया इसका। और ये जो काउंसिल है, इनके मेंबर रहेंगे और इनके चेयरपर्सन रहेंगे विवेक डेब्रॉय। विवेक डेब्रॉय इस काउंसिल के क्या रहेंगे? चेयरपर्सन रहेंगे। तो वापस आते हैं संजीव सन्याल पे। संजीव सन्याल को फुल टाइम मेंबर बनाया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। इस काउंसिल का काम क्या होता है? सबसे पहले तो याद रखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की गई बॉडी है। ठीक है, ये काउंसिल का काम क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड आपके इश्यूज हैं, उसके बारे में सजेस्ट करना, उसको एडवाइस करना हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो कौन बने? संजीव सन्याल, फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। फिर संजीव सन्याल की आपको कुछ बुक्स याद रखनी है इंपॉर्टेंट। लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, द इंडियन रेजिडेंस, द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियाज जोग्राफी। ये बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, संजीव सन्याल से रिलेटेड हैं ये। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, रिन्यू बाय इनके ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? वो है राजकुमार राव। राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रिन्यू बाय का। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं, एलएलसी
LLC क्या है? ऑल विमेन मैच ऑफिशियल टीम फॉर लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट। लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट का अगर पूछा जाए इनकी ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया था? झूलन गोस्वामी जी को। फिर सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप, इनके ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? विजय शेखर शर्मा को। विजय शेखर शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का। एंड अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का पूछूं आपसे, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? वो है शेफाली शर्मा। शेफाली शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा का। और ये शेफाली शर्मा कौन है? ये इंडियन वीमेन क्रिकेटर है, ठीक है, इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम से बिलोंग करती हैं शेफाली शर्मा। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा का। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीजीए की। सीजीए क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का जो एडिशनल चार्ज दिया गया, मतलब एडिशनल चार्ज एज द हेड ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया का किनको दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, सोनाली सिंह को। और सोनाली सिंह किनको रिप्लेस करेंगी इस पोस्ट के लिए? वो है दीपक दास। किनको रिप्लेस करेंगी? दीपक दास को। ये दो चीज़ याद रखनी। किनको हेड एडिशनल चार्ज दिया गया एज द हेड ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? वो है सोनाली सिंह। और ये किनको रिप्लेस करेंगी? दीपक दास को ये रिप्लेस करेंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बताऊं, गेम्स 24/7 के द्वारा अपॉइंट किए गए ऋतिक रोशन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर रमी सर्कल। रमी सर्कल के लिए ऋतिक रोशन को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर बाय गेम्स 24/7। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाटा इंडिया। बाटा हमें पता है ये एक फुटवियर ब्रांड है। तो बाटा इंडिया ने किन को अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा है? वो है दिशा पाटनी को। ये एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं। इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर बाटा इंडिया, जो कि एक फुटवियर ब्रांड रहेंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछता हूँ, चलो बताओ कि कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? वो है पंकज त्रिपाठी जी। पंकज त्रिपाठी को आप सब किस नाम से भी जानते हैं? एक बहुत ही फेमस रोल था इनका, कालीन भैया। कृषि नेटवर्क में ही ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं इनके, एज वेल एज इन्वेस्टर भी हैं पंकज त्रिपाठी। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछता हूँ अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर रिसेंट में किनको बनाया गया था? संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने अपॉइंट किया झूलन गोस्वामी को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर टू इट्स ऑल वीमेन मैच ऑफिशियल टीम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बाटा इंडिया की बात करें तो सीईओ कौन रहेंगे? गुंजन शॉ। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, और ये कब फाउंड किया गया था? 1931 में। सिमिलरली फिर बता दो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये भी एक स्पोर्ट्स वियर है। कौन रहेंगे? मनिका बत्रा ब्रांड एम्बेसडर है एडिडास की, ठीक है। देन इसके अलावा अगर आपको याद हो, उत्तराखंड की रिसेंट न्यूज़ आई थी कि इन्होंने अपना स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। किस लिए? स्पोर्ट्स की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अपने रीजन में। लेकिन उसके बाद फिर एक और अपॉइंटमेंट हुई उत्तराखंड के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। वो कौन बने? अक्षय कुमार, ठीक है। उत्तराखंड के अक्षय कुमार और अरुणाचल प्रदेश के कौन थे? संजय दत्त, ठीक। चलो फिर अक्षय कुमार तो हो गए ब्रांड एम्बेसडर फॉर उत्तराखंड। अगर अब मैं आपसे पूछूं मनोज तिवारी, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था रिसेंटली। किस चीज़ का? खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार। खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार के जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो कौन बने? मनोज तिवारी। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फॉर लोकसभा, एज वेल एज ये एक भोजपुरी सिंगर भी हैं मनोज तिवारी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अक्षय कुमार, इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया उत्तराखंड स्टेट का। ये हमने अभी डिस्कस कर किया है। कौन है चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के? वो रहेंगे पुष्कर सिंह धामी।
और इलेक्शन से पहले, असेंबली इलेक्शन से पहले इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया था। इसके साथ साथ आप मुझे बताओ, यूनिक्स। यूनिक्स एक इंडियन मोबाइल एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। इन्होंने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा, जसप्रीत बुमराह को। फिर ऐसी अगर मैं पूछूं, यूनेस्को के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर किनको घोषित करा गया? वो है नाओमी कवासी। ये एक जैपनीज फिल्म डायरेक्टर है, नाओमी कवासी। इनको यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर घोषित करा गया है रिसेंटली। सिमिलरली अगर मैं पूछूं बायजूस, बायजूस आपको पता है एक लर्निंग एप्लीकेशन है। इनके ब्रांड एम्बेसडर किनको घोषित करा गया है? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, और नीरज चोपड़ा के साथ साथ ही याद रखना पीवी सिंधु, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया बायजू का। चलिए आगे चलते हैं। अक्षय कुमार के बारे में देखें तो ये कैनेडियन इंडियन एक्टर है, फिल्म प्रोड्यूसर है। 100 से ज़्यादा फिल्मों में इनमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 2009 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और नेशनल फिल्म अवार्ड जीता फॉर बेस्ट एक्टर इन्होंने 2016 फॉर द रुस्तम एंड एयरलिफ्ट। फिर इसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड की, तो हमने देखा था कि इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया था। एंड दूसरा आपको याद रखना है, इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया जी, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया ऑफ द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड। एज वेल एज इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सेंटर की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम फॉर द हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी ब्रांड एम्बेसडर घोषित कराया गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर फॉर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट 2 बहनों को बनाया गया जो कि चेस चैंपियन है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की कौन बनाएगी ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो है वंदना कटारिया। अब हम देखते हैं, मैंने जैसे बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्पेसिफिकली फॉर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट 2 बहनों को ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया और दोनों क्या है? चेस चैंपियन है। तनिष्का कोटिया एंड रिधिका कोटिया, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया की। तनिष्का कोटिया ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है फॉर बीइंग द यंगेस्ट चेस प्लेयर इन 2008। एंड ये दोनों कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं। तनिष्का कोटिया रैंक 2nd इन द कंट्री इन द अंडर 16 कैटेगरी वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग जो रिलीज की गई 2019 में। ऑलराइट, इसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? सलमान खान। और कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव ये तो है महाराष्ट्र के, फॉर महाराष्ट्र। और फिर अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वो है सोनू सूद। ठीक है, फिर ऐसे ही बता दो बंधन बैंक, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर स्पेसिफिकली फॉर असम ब्रांच किनको अपॉइंट किया गया? जुबीन गर्ग को। ठीक है, फिर अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, ये स्कीम हरियाणा में 2015 में लॉन्च की गई थी। और रीज़न क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो ड्रॉप आउट्स होते हैं उनको कम करना। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर मैं ट्राइफेड की बात करूं, ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। इनके आदि महोत्सव हुआ था। ट्राइफेड के आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया था? MC मैरी कॉम को। सिमिलरली एमवे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन बने। ठीक है, फिर ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं, मैंने अभी डिस्कस किया था हरक्यूलिस साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हरक्यूलिस हमें पता है साइकिल आती थी बाइसिकल इनकी, वो है ऋषभ पंत। ऐसे फिर बताइए गुडविल ब्रांड एम्बेसडर या गुडविल एम्बेसडर फॉर यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए, यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? वो है डैनियल ब्रूहल। डैनियल ब्रूहल को यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। ठीक है, फिर एक
बच्चों का चिल्ड्रन का फुटवेयर ब्रांड है प्लेटो, PLAETO, प्लेटो। इनके ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? राहुल द्रविड़ को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संजय मल्होत्रा को अभी डायरेक्टर अपॉइंट किया फॉर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI के डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए? वो है संजय मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट, याद रखिए। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, NBA आपका किससे रिलेट होता है? NBA बेसिकली आपका बास्केटबॉल से रिलेट करते हैं। तो NBA के ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया कौन बने? रणवीर सिंह। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूँ आपसे, दो स्कीम अभी आई थी, एक तो दिल्ली की बात करेंगे, दूसरी हम यूपी की बात करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये किसकी है? यूपी की है। इनकी ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया था? कंगना रनौत को। ऐसे ही आगे एक था देश के मेंटर, ये देश के मेंटर प्रोग्राम दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था, दिल्ली गवर्नमेंट के। इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे थे? सोनू सूद। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? गेम्स 24/7 के द्वारा ऋतिक रोशन को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर rummycircle.com। फिर कृषि नेटवर्क का हमने पढ़ा। कृषि नेटवर्क में इन्वेस्टर भी हैं पंकज त्रिपाठी जी, जो कि कालीन भैया कहलाते हैं। तो कालीन भैया आपके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी हैं कृषि नेटवर्क के और इन्वेस्टर भी हैं कृषि नेटवर्क के। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं SDMC, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया? जसबीर जस्सी को। ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं, बताइए किनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? कॉइन DCX का। ये एक क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन है और ऐसे ही आपकी एक हो जाती है कॉइन स्विच कुबेर। कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन, ये दोनों क्रिप्टो करेंसी से रिलेट करती हैं। और कॉइन स्विच कुबेर के हैं रणवीर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रियलमी की। रियलमी आपको पता है एक चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है। इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? KL राहुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेमिंग ऐप A23। इनके द्वारा शाहरुख खान को भी ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया गेमिंग ऐप A23 का। और साथ ही साथ याद रखना बाईजूस के काफ़ी बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं ये, काफ़ी पुराने टाइम से। शाहरुख खान काफ़ी फेमस। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं प्लेटो एक फुटवियर ब्रांड है स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन। इनके ब्रांड एम्बेसडर किनको घोषित किया गया? राहुल द्रविड़ को। ठीक है। फिर ऐसे याद रखो नोवो नॉर्डिस्क इंडिया। इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? कपिल देव को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया नोवो नॉर्डिस्क इंडिया का। ठीक है। फिर अगर आपसे मैं पूछता हूं नेक्स्ट, मुझे बताओ ब्रांड एम्बेसडर फायरबोल्ट का। फायरबोल्ट क्या है? ये एक लीडिंग स्मार्ट वियरेबल ब्रांड की ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर किनको घोषित किया गया? विराट कोहली को। और विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है वीवो के। वीवो भी आपका मोबाइल फ़ोन है, एक मोबाइल फोन्स ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर। जैसे रियलमी के KL राहुल है, ऐसे ही वीवो के कौन है? विराट कोहली। फिर अगर मैं बात करूं डेनिम जीन्स का एक बहुत आपको याद होगा लिवाइस ब्रांड है डेनिम जीन्स के लिए, डेनिम क्लोथिंग के लिए। इनकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण ही ब्रांड एम्बेसडर है एडिडास की, जो कि ये जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन बिहार, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज तिवारी, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम लोकसभा, एंड ये एक भोजपुरी सिंगर भी हैं। कौन? मनोज तिवारी। फिर अगर मैं आपसे पूछूं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दो आपको नाम याद रखने हैं, रानी रामफल एंड स्मृति
मंधाना। ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे आपकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। सिमिलरली अगर मैं पूछ रहा हूँ टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है नीरज चोपड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर ऐसे ही एक स्मार्ट वॉच ब्रांड है फॉसिल, काफ़ी फेमस है ये भी इंडिया में। फॉसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कृति सनन। कृति सनन आपकी ब्रांड एम्बेसडर हैं फॉसिल ब्रांड इंडिया में। ऐसे ही एक और ब्रांड है टैग। टैग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा इंडिया में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऋषभ पंत। क्रिकेटर ऋषभ पंत हमने देखा था, इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया डिश टीवी का। इसी के अलावा क्या है ये ब्रांड एम्बेसडर? हरक्यूलिस साइकिल ब्रांड के। एंड ये स्टेट ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे उत्तराखंड स्टेट के, और उत्तराखंड के ही स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अक्षय कुमार। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं हाइप राइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है विराट कोहली। ठीक है, फिर ASICS, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जोशना चिनप्पा ब्रांड एम्बेसडर किसके बने? ASICS के। ठीक है, और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के हम देख ही चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह है कॉइन स्विच कुबेर के। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जॉन इब्राहिम। ठीक है, जॉन इब्राहिम क्या है? ब्रांड एम्बेसडर मोटो जीपी इंडिया के। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं, जरा बताइए पहले फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। ठीक है, फिर हमें आपको पता है एक ब्रांड है जेके टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नारायण कार्तिकेयन ने ही फार्मूला 1 रेसिंग को इंडिया में पॉपुलर करा था। ऑलराइट, एंड फिर अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपग्रेड। आपको पता है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इस अपग्रेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ज़रा बताओ केरला टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर, केरला टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया था? वो है ओलंपियन PR श्रीजेश को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फॉर टूरिज्म ऑफ केरला। ऑलराइट, फिर ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं, एमवे का प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट। स्पेसिफिकली फॉर न्यूट्रीलाइट ऑफ एमवे ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? मीराबाई चानू को। ठीक है, फिर सैमसंग, आपको फोन्स पता है, सैमसंग का गैलेक्सी Z सीरीज जो कि फोल्डेबल स्मार्टफोन है, इनकी ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया? स्पेसिफिकली फॉर गैलेक्सी Z फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए आलिया भट्ट को। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। लेवाइस की कौन है? लेवाइस ब्रांड की हमने देखा दीपिका पादुकोण। फिर मेरे को बताओ डिजिट इंश्योरेंस, वीवो के नाम से आपको समझ ही आ गया होगा कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं, और ऑडी AG। इन तीनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स Z एक्सचेंज, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पृथ्वी शॉ। ये भी आपकी एक स्पोर्ट्स ब्रांड कंपनी है जो आपके क्लोथिंग स्पोर्ट्स वेरेबल्स बनाती है। ऑलराइट, फिर सिमिलरली अगर मैं पूछूं, बताओ वन प्लस के वेरेबल्स, वन प्लस ब्रांड आपको पता है जो टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन बनाता है, वन प्लस वेरेबल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वन प्लस वेरेबल के हैं जसप्रीत बुमराह ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, सिमिलरली प्यूमा स्पोर्ट्स की बात करूं, प्यूमा मोटरस्पोर्ट, नॉट प्यूमा स्पोर्ट्स, प्यूमा मोटरस्पोर्ट्स, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। ठीक है, फिर हमने देख ही चुके थे कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान,
और कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर पंजाब वो रहेंगे आपके सोनू सूद। नेक्स्ट फिर बताओ फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन सेबी की कौन बनी है? ये अपॉइंटमेंट अभी रिसेंट हुई है। फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी कौन है वो? मधाबी पुरी बक। ठीक है, इनको बनाया गया पहली वीमेन चेयरपर्सन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इंडिया के बैडमिंटन डबल्स का कोच किनको बनाया गया? डबल्स कोच कौन है वो? इंडियन के बैडमिंटन डबल्स के कोच किनको बनाया गया बताइए जरा, कौन है वो? टन केम हर, इनको बनाया गया इंडिया के बैडमिंटन डबल्स का कोच। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं अभी आईडीबीआई बैंक के कौन एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं रिसेंटली? कमेंट कीजिए जल्दी, 10 से 15 सेकंड मिलेंगे आपको आंसर करने के लिए, क्योंकि आप आंसर करोगे आपका ही फायदा है इस रिवीजन में। मैं तो करा देता हूँ, मैं तो 10 बार पढ़ा चुका हूँ ये, लेकिन आप बार बार इसको पढ़ेंगे आपके बहुत फ़ायदा होगा। कौन है आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ? वो है राकेश शर्मा। ठीक है, फिर चलो बताओ मुझे ज़रा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ अभी हमने देखा था ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे डिश टीवी के? जल्दी बताओ। ऋषभ पंत, वेरी गुड। फिर अगर आपसे पूछा जाए ज़रा बताओ सीएफओ क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जेट एयरवेज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किनको बनाया गया है बताइए ज़रा, कौन बनाए हैं? विपुला गुना जी को क्या बनाया गया है? सीएफओ आपका जेट एयरवेज का। ऑलराइट, एंड फिर ज़रा बताओ अभी हमने ऊपर देखा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के अभी रिसेंटली किनको नॉमिनेट किया गया डायरेक्टर? कौन बने डायरेक्टर फॉर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई? वो है संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। फिर ज़रा बताओ नेशनल ई गवर्नेंस के डिवीज़न चीफ किनको अपॉइंट किया गया? कौन है वो बताइए ज़रा। वो है, क्या नाम रहेगा इनका? अभिषेक सिंह। ठीक है, ये आपके नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के चीफ रहेंगे संजय सिंह को। फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप बताओ ज़रा, ये एक रिवीजन है आपके लिए। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ नए एमडी एंड सीईओ एलआईसी म्यूचुअल फंड के, एमडी एंड सीईओ एलआईसी म्यूचुअल फंड के किनको अपॉइंट किया गया है? टीएस रामाकृष्णन जी को। इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड। ठीक है, चलो फिर बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्टी एमडी ऑफ सीआई, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई, किनको अपॉइंट किया गया डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई? वो है नितिन चुग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, एंड आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही कंटेंट आगे आपके लिए लाते रहें तो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको कंटेंट कैसा लगा, बिकॉज आपके कंटेंट की बहुत वैल्यू है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अगर कोई भी टॉपिक हमसे पढ़ना है, चाहे वो नेशनल अफेयर्स हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, आपको अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है, ऑब्यूटरी, इंपॉर्टेंट डेज, हमारे
डिफेंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल, तो आपको कोई भी टॉपिक वाइज वीडियो पढ़नी है, किसी भी टॉपिक के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके आगे आप लिखो बाय विकास राणा। अगर आप बाय विकास राणा लिखते हैं उससे क्या होगा, आपको हमारे ही चैनल की वीडियोस आपके सामने आएंगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको वीकली वीडियोस देखनी है, मंथली वीडियोस देखनी है, तो उसके आगे भी लिखिए बाय विकास राणा एंड आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।